अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के खास खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी ने मुल्क भर में मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाबी और तकसीम का जायजा लेने के लिए नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी है। टास्क फोर्स कोविड-19 के इलाज के लिए दरकार दवाइयों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम भी तजवीज़ करेगी। ये शुरू में 6 महीनों तक काम करेगी। ये फैसला 2 जजों के बेंच ने दिया जिसने ये हुक्म मंजूर किया था, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह ने टास्क फोर्स के हर मेंबर से ज़ाती तौर पर बात की थी, जो 1 हफ्ते में काम शुरू कर देगी। कौमी सतह पर टास्क फोर्स के क़याम का अकीदा साइंसी और तखस्सुस बख्श डोमेन इल्म पर मुबनी वबाई बीमारी के बारे में सेहत आमा के रद्द अमल की सहूलत फराहम करना है। हम तवक्को करते हैं कि मुल्क के मारूफ माहिरीन टास्क फोर्स के साथ मेंबरान और वसाइल अफराद की हैसियत से शरीक होंगे, अदालत ने अपने हतमी हुक्म में कहा। अदालत ने मजीद कहा, इससे जहनों के इजलास और साइंसी हिकमत अमलियों को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो गैर मामूली इंसानी बहरान से निपटने के लिए है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स मरकज़ और अदालत में पेश की जाएगी। मेंबरों में मगरबी बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर भभुतोष बिस्वास और गुड़गांव के मेंडता अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन शामिल हैं। 2 मेंबर हुकूमत से होंगे और काबीना के सेक्रेटरी कन्वीनियर होंगे। जुमा को टास्क फोर्स के क़याम का हुक्म आला अदालत ने इस वक्त दिया था जब इसने मरकज़ी रियासत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में ऑक्सीजन मुख्तस करने की बहाली का मुतालबा किया था। अदालत ने कहा कि मरकज़ एम्बुलेंसों, निचली सतह के कोविड केयर की सहूलियात और घरेलू दर्जा हरारत में मरीजों जैसे अवामिल पर गौर करने में नाकाम रहा। वाज़ेह रहे कि दिल्ली और कर्नाटक से दूसरे रियासतों ने भी ऑक्सीजन के मसले को परचम लगाया है। इस हफ्ते बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इंतबा के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा था। मरकज़ ने इसरार किया है कि ऑक्सीजन का बहरान फराहमी की बजाय नकल व हमल का मसला है। पिछले हफ्ते इसने कहा कि काफ़ी तबी ऑक्सीजन मौजूद है और चैलेंज इसे आला तलब इलाकों में मुंतकिल कर रहा है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों ने मुल्क में जारी वबा के दौरान डॉक्टर रेड्डी के लैब्स के इश्तराक से एक डोकेसिडी ग्लूकोज DG2 दवाई तैयार की है। इसको कोविड के संगीन मरीजों पर मेडिकल इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूर किया है। कोविड मरीजों के ज़्यादातर RT-PCR टेस्ट DG2 के इलाज के बाद मुनफी रिपोर्ट हुए हैं। DRTO का कहना है कि इस दवा को आसानी से तैयार किया जा सकता है और मार्केट में दस्तयाब किया जा सकता है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने संगीन कोविड-19 मरीजों के लिए इस दवा को ज़मनी इलाज के तौर पर हंगामी तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है और मुल्क में वाफिर मकदार में दस्तयाब किया जा सकता है। इस दवा के इस्तेमाल से मरीज के ऑक्सीजन पर इन्हिसार भी कम हो जाता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज़ के इलाकों के अस्पतालों में निजी अस्पतालों, रियासतों और मरकज़ के इलाकों में दस्तयाब कोविड मरीजों का इंतज़ाम मुंदरज झैल होगा। वजारत सेहत का कहना है कि अगर कोरोना का कोई मुस्तबा मामला है तो इसे CCC, DCH
सी या DHC वार्ड में दाखिल किया जाना चाहिए। किसी कोविड रिपोर्ट को अस्पताल या सर्विस सेंटर में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मरीज़ का खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें ऑक्सीजन या ज़रूरी दवाएं भी शामिल हैं, यहाँ तक कि अगर मरीज़ किसी और शहर से ही हो। किसी भी मरीज़ को इस वजह से दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पास इस शहर के लिए दुरुस्त शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। जहां अस्पताल वाक़या है, अस्पताल में दाखिला ज़रूरत के मुताबिक होगा। जिन लोगों को शनाख्ती कार्ड नहीं है, इन्हें भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा वज़ारत सेहत ने भी शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हिदायत जारी की हैं। इसके मुताबिक ऐसे अफराद को वन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और इनके हिफाजती टीके लगाने के लिए खसूसी सेशन का इनेकाद किया जाएगा। इन लोगों की निशानदेही करना ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी। ये बताना चाहेंगे कि हुकूमत के इस इक़दाम से इन शहरियों को बराह रास्त फ़ायदा होगा जिसके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत में कहा गया है कि अगर घर की तन्हाई लगातार 10 दिन तक जारी रहती है और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं होता है तो मरीज़ घर से अलग थलग रह सकते हैं और इस मरहले में इन्हें जांच की ज़रूरत नहीं है। इन रहनुमा खतूत के मुताबिक मरीज़ के मामले का हल्का या कोई इलामत ना होने का मामला सेहत अफसर के ज़रिए तय किया जाना चाहिए। ऐसे में मरीज़ को खुद से अलग थलग करने का इंतज़ाम इनके घर पर करना चाहिए। कमरे में ऑक्सीजन जिसमें मरीज़ रहता है वो भी 94% से ज़्यादा होना चाहिए और मुनासिब वेंटिलेशन होना चाहिए। सीतारामपुर में इस कोरोना में जहां एक शख्स अपनी जान बचाते हुए किसी तरह अपना पेट भरने का इंतजाम कर रहा है, पुलिस ने जिनसी पौरुष में बाजियाबी को तेज कर दिया है। एंट्री फीस के नाम पर सार्फिन से 300 रुपये लिए जा रहे हैं। कुल्टी थाने के नियामतपुर फदी के तहत वाक़या लच्छीपुर रेड लाइट का इलाका जो रियासत का दूसरा सबसे ज़्यादा जिनसी पारसी है। यहाँ तकरीबन 1500 सेक्स वर्कर रहते हैं। शाम होने के साथ ही बाजार तैयार हो रहा है जिसे लोग दिशा के नाम से जानते हैं। इस वक्त के SP सुमन मित्रा के नाम से मंसूब दिशा एक ऐसी तंजीम है जो सेक्स वर्कर्स के बच्चों को तालीम, सेहत वगैरह दस्तयाब करती है, एक सिमत फ्राहम करने का काम करती है। शाम के वक्त इस जगह के आसपास एक बाजार भी मौजूद है जिसमें सेक्स वर्कर अपना पैसा अख्तियार कर सकता है। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस फोर्स की तैनाती जो हर शाम से लेकर सुबह तक होती है। पुलिस फोर्स मुजरमाना वाक़यात में रुक जाती है। आने वाले सार्फिन और जिनसी कारकुनों में सिक्योरिटी का एहसास पाया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी के नाम पर कुछ पुलिस अहलकार मुकामी बाहुबलियूस के साथ मिलकर आने वाले सार्फिन के साथ भारी रकम वसूल कर रहे हैं। मौसला इतला के मुताबिक ये लोग एक सार्फ से एंट्री चार्ज पर 300 रुपये वसूल कर रहे हैं। वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। पुलिस और इनके साथ ताउन करने वालों के खिलाफ जिनसी कारकुनों में सख्त नाराज़गी है। सेक्स वर्कर्स जरीना जहां हमारे लिए कुसात बाजारी और सबसे बढ़कर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था और ऊपर से पुलिस अहलकार आने वाले सार्फिन से 300 से ज़्यादा ले रही है, लेकिन वो गालियां देकर पुलिस स्टेशन में बंद होने की धमकी नहीं देते हैं ताकि इनके अपने ही कुछ लोग गाली खड़ी करने के नाम पर 500 रुपये ले लेते हैं। सार्फिन की आमद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। हम मर जाने में भूखे मर रहे हैं। मज़ीद इन लोगों ने बताया कि बाहर से काम करने वाले तमाम जिनसी कारकुन यहाँ रहते हैं और ये सब किराए के मकान में रहते हैं। आमदनी दिन ब दिन इख्तिताम पज़ीर होती जा रही है। आए दिन ग्राहकों की अदम आमद के सबब घरों के किराए के साथ ही अपने साथ इन्हिसार करने वालों को खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान अगर कोई कारकुन एहतजाज करता है तो फिर कारोबार को रोकने का कोई ख़तरा नहीं, बशमूल गुंडों की धमकी और ना ही पुलिस एक कायद हमारी बात सुनता है। इन लोगों ने मुतालबा किया कि पुलिस के आला अफसरान को इसका जायज़ा लेना चाहिए, बहुत बड़ी एंट्री बंद की जाए। इनका मज़ीद कहना था कि शुरू से ही दाखिले का दौर चल रहा है। इससे कबल 30-50 रुपये फ़ीस थी, कुछ दिन पहले इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया और अब सब ने 300 रुपये लेना शुरू कर दिया है। इस मौजे पर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की मेंबर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने कुछ ख्वातीन के जरिए 300 टैक्स गैरकानूनी तौर पर जमा करने की बात की है, जिस पर वो जल्द ही मुताल्लिका इंतजामी हुकाम से बात करेंगी। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक शहर गैरेज के मुकाबिल रहायशी हफ्ते के रोज इलाके में पीने के पानी के मुतालबे को रोक दिया। सड़क की नाकाबंदी कुछ देर तक रोके बंद होने के बाद हल्दिया के यकीन दहानी पर उठाई गई। इस मौके पर पुलिस के लोग मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक पुरुलिया बल्दिया की तरफ से नल के पानी के
अदम फ्राहमी की वजह से लोगों को इस मौसम गर्मा के मौसम में पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा है। इस पर लोगों ने पुरुलिया बढ़ाकर स्टेट रोड ब्लॉक करके पीने के पानी के मुतालबे पर एहतजाज किया। लोगों ने पीने के पानी का एक बर्तन रास्ते में रखकर एहतजाज किया, जिसमें ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज करने वाले ख्वातीन का कहना था कि करीब 25 दिन से नल बंद होने की वजह से इन्हें पानी नहीं मिला था। एहतजाज करने वाले ख्वातीन का कहना था कि इन सभी को मुख्तलिफ वार्डों से पीने का पानी लाना है और कुछ को सहीब डैम से, जिनके पास पैसा है वो दूसरे लोगों के जरिया बाहर से पानी लेते हैं। लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि हमारे वोट के साथ वो तख्त पर बैठे हैं और हमारे मसले के हल का बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने बल्दिया से पीने के पानी के मसले के फौरी हल का मुतालबा किया। साथ ही इन्होंने ये भी इंतबा किया कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारी रुकावट और खलल और भी ज़्यादा खौफनाक होगी। ताहम नाकाबंदी देखकर पुलिस ने सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की। बाद अज़ां पुरुलिया म्यूनसिपलिटी की जानिब से यकीन दहानी पर नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। আপনি চাচ্ছেন নাকি আমাদের কলগুলো খুলুক তবে আমাদের রাস্তা উঠবে। আমরা বৃষ্টির জল ধরে আছি ঘরে। দুদিন বৃষ্টি হলো তবে আমাদের জল পেয়েছি আমরা। আপনি কতদিন থেকে জল পাইনি আমরা बाराबनी ब्लॉक कल बिगोनिया कोलवरी में पेश आने वाला ये वाकया मुकामी भुयाना पाड़ा के रिहायशियों को ECL के हुकाम और रातों से तोड़ने की साजिश थी। आज कोरंडी कानपुर एरिया के अंतर्गत बेगुनिया में जो 200 परिवारों को घर तोड़ा जा रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग आज पुनः धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। हम लोगों को बुलाया गया था GM साहब के पास, लेकिन GM साहब ने किसी संतुष्टजनक बात नहीं दिया कि हम शांतिपूर्वक इस कोविड में रह पाए। GM साहब ने कहा कि आप हमको तोड़ना ही पड़ेगा, हम तोड़ेंगे ही, आपको जो करना है जैसे करना है आप अपना व्यवस्था देखिए। तो इस GM साहब के बात से काफ़ी हम लोग को दुखद हुआ है, दुख पहुंचा है और काफ़ी अशांति महसूस कर रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे। अभी हम लोग GM साहब को बाराबनी ब्लॉक ECL के विनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलवरी ने सेफ्टी ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया, जहां कारकुनों से लेकर हर ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं को तरबियत फ्राहम की गई है। আজকে যে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো সেটাতে কি দুর্ঘটনা কমবে না বাড়বে আরো? না, আজকে যে ট্রেনিং আমাদের আধিকারিকরা দিলেন আমাদের, এতে আমরা মানুষের মধ্যে একটা যে প্রভাব ফেলতে পেরেছি যে খাদে কাজ করতে গেলে যে সেফটি প্রয়োজন, সেফটি যে ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন জুতো টুপ, আমরা প্রত্যেক দিনই সেফটি টক দিয়ে থাকি প্রত্যেক শিফটের শুরুতে। আজকে ফার্স্ট শিফট এবং জেনারেল শিফটের শুরুতে আমাদের এখানে টোটাল 150 অ্যাটেন্ডেন্স আছে। তাদের সব ওয়ার্কার এবং সুপারভাইজার সঙ্গে আমরা DCC মেম্বার্সকেও ডেকেছিলাম এবং তাদেরকে ডেকে আমরা একটা মডেল তৈরি করেছি, যেই মডেলে আমাদের সেফটি কনসিয়াসনেস বাড়ানোর জন্য এবং সেফটির জন্য দায়িত্ব যেমন কার আছে বেশি সেইটা জানানোর জন্য আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে জাগ্রত করার জন্য। তো সেই মডেলটা একটা কোশ্চেন আছে যে সেফটির জন্য। बनपुर में सील ISP बनपुर में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल तामीर कर रही है, जिससे ऑपरेशनल होगा। 14 का इम्कान है। रियासत हुकूमत ताउन मुलायजुज़ों के लिए भी सरगर्म किरदार अदा कर रही है। इसका नाम जम्बू अस्पताल रखा गया है। सेल के मौजूदा अस्पताल इसके अलावा होंगे। इन जम्बू हॉस्पिटल्स में कोविड की वबा के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए खातिर ख्वाह वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। कोविड के फैलाव को देखते हुए ये अस्पताल बनपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एजाज़ के लिए साबित होगा। इनका मकसद इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड के इलाज से मुताल्लिक सहूलियात की फराहमी करना है। ज़िला हुक्मरान से बातचीत के बाद फैसला किया गया है कि एक अस्पताल बनाया जाएगा। यहाँ तकनीकी मदद दुर्गापुर हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल के ज़रिए फ्राहम की जाएगी। हुकूमत इसमें ताउन करेगी। इम्कान है कि यह अस्पताल 14वीं से चल रहा है। इसके कमीशन से रिहायशियों की बहुत मदद होगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर ने अजय कुमार ठाकुर ने जिम्मेदारी कबूल की। ममता बनर्जी की तीसरी हार, वजीर आला बनने की चंद घंटों के बाद रियासत में पुलिस के महकमा में रद्द बदल हुआ।
मयास जैन कमसन पुलिस ऑफ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को वेटिंग लिस्ट में भेज दिया गया। इसी वक्त अजय कुमार ठाकुर जो CID के DIG थे को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया था। चैलेंज ये है कि नए पुलिस कमिश्नर के सामने बदली हुई सियासी सूरत हाल में काम करना है। आसनसोल मगरबी बर्दवान के नए जिला के हुक्मरां वभू गोयल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सबकदोश होने वाले जिला हुक्मरां अनुराग श्रीवास्तव ने इन्हें जिला हुक्मरां की जिम्मेदारी सौंपी। इसने फूलों के गुलदस्ते के साथ इसका इस्तकबाल किया। अहम बात यह है कि इंतखाबात से चंद रोज़ कबल ही अनुराग श्रीवास्तव को मगरबी बर्दवान के ज़िला हुक्मरां के ओहदे पर लाया गया था। इसी दौरान इंतखाबी नतायज के फ़ौरन बाद कमिश्नर पुलिस के बाद ज़िला हुक्मरां को भी तब्दील कर दिया गया। जुमरात के शाम को वभू गोयल को मगरबी बर्दवान का ज़िला हुक्मरां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। जुमा के रोज़ इसने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की। अनुराग श्रीवास्तव को मगरबी बंगाल मादनी डेवलपर और तजारती कारपोरेशन का MD मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही इन्हें महकमा सनत व तजारत के एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज भी दिया गया। रानीगंज के TMC MLA तापस बनर्जी ने जुमा को MLA की हैसियत से हल्फ लिया। तभी वो CPIM के 3 कारकुनों के घर गया जो रानीगंज के 35 नंबर वार्ड में TMC के हाथ से हमले का निशाना बने थे। 4 बार के MLA तापस बनर्जी ने भी इस दिन सबके सामने अपनी पार्टी कारकुनों को मुतनबा किया था कि जो भी इस तरह के वाक़े में मुलव्वस है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने दावा किया कि वो इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। वो रानीगंज की फितरी ज़िंदगी और तरक्की चाहता है। इन्होंने कहा कि कुछ इंतहाई पुरजोश नौजवानों ने यह हमला किया है जिसकी वो कभी भी इजाज़त नहीं देगा। इन्होंने कहा कि कोई भी ये खलल नहीं चाहता है। रानीगंज में ईद कुछ दिनों में मनाई जाएगी। मुस्लिम बिरादरी का मुकद्दस त्यौहार। दूसरी तरफ गंगा जमुना तहजीब की सरजमीन आसनसोल रानीगंज में तमाम मज़ाहिब के त्यौहार बड़े दिल के साथ मनाए जाते हैं और ईद भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन कोरोना ने भी पिछले साल की तरह इस साल भी ज़िंदगी की रफ्तार को कम कर दिया है। आज लोगों को अपने मुकद्दस त्यौहारों को खुलकर मनाने से भी महरूम होना पड़ रहा है। इसके पेश नज़र आज रानीगंज पब्लिक लाइब्रेरी में रानीगंज पुलिस स्टेशन की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें रानीगंज थाना के तमाम अफसरान, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इस इलाके के तमाम मौलाना मौजूद थे। इसके पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना दौर में हुकूमत की रहनुमा खतूत इस इजलास में मौजूद इमाम और मौलाना ने कहा कि कोरोना के पेश नज़र सबसे अहम चीज़ एहतियात बरतना है ताकि कोरोना के इन्फेक्शन से बचा जा सके और ईद भी मनाई जा सके। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने आसनसोल जुनूबी पुलिस को 1000 N95 मास्क और 30 PPE को दूसरी लहर के पेश नज़र दिया है। कोरोना वबा किट दी गई। कोरोना किट्स स्टेशन इंचार्ज अभिजीत चैटर्जी के हवाले कर दी गई। इस मौके पर स्टेशन इंचार्ज अभिजीत चैटर्जी ने मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सोमेन चैटर्जी, CA अशोक, स्वीमका, दिलीप मस्कारा वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर आसनसोल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सोमेन चैटर्जी और एक्टिव मेंबर अनिल जालान ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बढ़ते हुए वबा को देखते हुए पुलिस को मास्क और PPE किट्स दी गई है। ये लोग मुतासरा कोरोना की खिदमत में मुस्तकिल मसरूफ़ हैं। पुलिस कोरोना जंगजुओं की हैसियत से काम कर रही है। इन लोगों की हिफाजत के लिए आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए कोरोना किट्स दी जाएगी। सलानपुर ब्लॉक के बीजेपी कारकुनों को इंतखाबी नतायज के ऐलान के फ़ौरन बाद ही बेदखल कर दिया गया। सलानपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने मफरूर बीजेपी कारकुन संतोष चौहियान समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हफ्ते की शाम को वतन वापस आने और तृणमूल के साथ रहने को कहा। इस तनाजुर में संतोष चौहियान ने कहा कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती निचली सतह को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि जब भी वक्त आता है हमें ये सबूत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम आज वादा करते हैं कि ये गलती एक बार फिर नहीं होगी। हम सभी
बिदन उपाध्याय की मदद से इस इलाके की तरक्की करना चाहते हैं और मैंने मौके फराहम करने पर सलानपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह का शुक्रिया अदा किया। इस तनाज़ुर में तृणमूल कांग्रेस सलानपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने कहा कि नतायज का ऐलान होने के बाद से बीजेपी के बहुत से कारकुनों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। मैंने चौहान समेत बीजेपी के बहुत से कारकुनों को वापस लाया और इनसे कहा कि मिलकर काम करूँगा। इनसे पहले ये सब तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से वो बीजेपी में चले गए, लेकिन वो अब हमारे साथ रहेंगे और इलाके की तरक्की करेंगे। আজকে দেখতে পাওয়া গেল কি ভোলা সিং আপনার কাছে এলো, মিষ্টি মুখ করালো। আপনি তো বিজেপি করতেন, তো আপনি কি পলাতক ছিলেন? ভোটের রেজাল্টের পর পালিয়ে গেছিলেন? দেখুন, এগুলো মানে এটা ভুল ছিল, আমাদের করেছিলাম, ভুল হয়ে গেছিল। এটা দাদা এসছেন মিষ্টি নিয়ে, আমাদেরকে আজকে নিজের সাহস বাড়লো না। যারা ছিল ঘর থেকে বাইরে তারাও আসবে, কিনা আমাদের দেখার পর আরও 10 জন আসবে, এটাই। আপনি কি বিজেপি পার্টি করতেন? হ্যাঁ। এখন কি বর্তমান দাদা যেটা ইনস্ট্রাকশন দেবে সেই ইনস্ট্রাকশনেই চলবে। আজকে কি করলেন? আমরা এসেছিলাম আমাদের মানে ধরুন আমাদের আগে আমাদের পার্টি করছেন ভূতক্রান্তিকে কোথাও চলে গেছিলেন, ওনারা বাইরে থাকছিলেন। বিধায়ক এটা শুনেছেন আমাদের মুখ্য উপাধ্যায় থেকে, ওনারা বললেন নিশ্চিত থেকে বাড়িতে যাও, সবাইকে বলে থাকলে আমরা একসাথে বিজেপি ওনারা নিয়ে গেছিল, এটা ওরা ভেঙে দিয়েছে, মানে ভেঙে গেছে ওটা। আর আমরা সঙ্গে থাকবো, সঙ্গে কাজ করবো। উন্নয়ন আমরা করছি, দিদির সঙ্গে ওরাও থাকবে, আমরাও আসবো। 2 তারিখের পর মানুষকে দেখতে পাচ্ছে রেজাল্ট দিয়ে এসছে বিধানদার জয়ের পর। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। समटाइम्स वी डोंट बिलीव व्हाट वी सी, अनदर टाइम वी नो वांट टू सी समथिंग, बट देयर विल बी अ टाइम वी आर हैप्पी टू सी समथिंग। कभी कभी हम इस पर यकीन नहीं करते हैं कि हम किसी और चीज़ को देखते हैं जिसके बाद हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा जब हम कुछ देखकर खुश होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।